सभी भक्तों का मंगल हो। सादर जय श्रीमन नारायण। हर हर महादेव। आज मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि भगवान को प्राप्त करने का क्या तरीका है, कलयुग में भगवान को कैसे प्राप्त किया जा सकता है। इस विषय पर मैं आज कुछ बताने वाला हूं आपको कि कलयुग में भगवान को किस रूप में, कैसे, कौन सा पूजा करके, कौन सा भगवान का स्तुति करके उनको पाया जा सकता है। आज के समय में सभी लोग भगवान को पाना चाहते हैं, पर इन्हें पाना इतना आसान नहीं है, क्योंकि आज के समय में इंसान बहुत ज़्यादा लालची और क्रोधी है, जिस वजह से वह भगवान को पा नहीं सकता है। वैसे इनको पाने के लिए बहुत सारे रास्ते होते हैं, जिनकी मदद से आप आसानी से भगवान को पा सकते हैं, पर इसके लिए आपको काफ़ी कठिन परीक्षा देनी पड़ती है, तब जाकर आपको इनकी प्राप्ति होती है। पुराने समय में बहुत पहले लोग भगवान को पाने के लिए 80,000 वर्ष तक तपस्या, 84,000 वर्ष तक तपस्या करते थे, लेकिन कलयुग में उतना आयु ही आपका नहीं है। सतयुग में मनुष्य का आयु 1,00,000 वर्ष था, त्रेता में मनुष्य का आयु 10,000 वर्ष था, द्वापर में मनुष्य का आयु 1,000 वर्ष था, और कलयुग में मनुष्य का आयु 100 वर्ष। हमारा शास्त्र और वेद पुराण कह रहे हैं कि 100 वर्ष कलयुग में मनुष्य का आयु है। तो उसको पाने के लिए आपके पास उतना, भगवान को पाने के लिए आपके पास उतना टाइम ही नहीं है। तो इसके विषय में मैं बताना चाहता हूं कि आखिर कलयुग में भगवान को कैसे प्राप्त करें, कौन सा तरीका अपनाएं कि भगवान आपको मिल जाएं। पहले के जमाने में भगवान को पाने के लिए कड़ी तपस्या करना पड़ता था, तब जाकर उन्हें वो भगवान को पाते थे। पर आज के समय में मनुष्य के पास इतना सामर्थ्य नहीं है कि वह इतनी कठिन तपस्या कर सके, क्योंकि आज के खान पान में काफ़ी सारा बदलाव आ गया है, जिस वजह से उनका शरीर कठिन तपस्या करने में असमर्थ हो गया है। आज हम आपको बताएंगे कि आप भगवान को कैसे पा सकते हैं। वैसे गीता में और श्रीमद् भागवत में, धर्म शास्त्रों में इसका उपाय कई प्रकार से बताए गए हैं, जिनके माध्यम से भी आप भगवान को पा सकते हैं। और भी कई तरीके हैं जिन्हें अपनाकर आप भगवान को आसानी से पा सकते हैं। तो आज हम आपको कुछ ऐसे उपाय बताएंगे जिन्हें करने से आपको भगवान की प्राप्ति हो जाएगी और आपका जो जन्मों जन्मों के बंधन से छुटकारा मिल जाएगा। तो यदि आप भगवान को पाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको कुछ सावधानियां रखनी चाहिए, क्योंकि अगर आप इन सावधानियों को नहीं रखते हैं तो आपको ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो पाती है। इसलिए आपके लिए यह जानना जरूरी है कि आप कौन से काम न करें और कौन सा काम करें, जिससे आपको इन्हें पाने में परेशानियों का सामना ना करना पड़े और आपको भगवान की प्राप्ति आसानी से हो जाए। तो आज हम आपको बताएंगे कि क्या आप सावधानियां रख सकते हैं या नहीं रख सकते हैं। अब मैं पहला बात आपको बताऊं, भगवान को प्राप्त करने के लिए पहले किस चीज को त्याग करना होगा। आपको पहले क्रोध को त्याग देना चाहिए, क्योंकि यह भगवान को पाने में सबसे बड़ी अड़चन होता है। दूसरी बात मैं बताऊं आपको, भगवान के पाने के लिए आपको लोभ का भी त्याग कर देना चाहिए। तीसरी बात बताऊं, अपने अहंकार और लालच को भी छोड़ देना चाहिए। चौथी बात बताऊं, यदि आप भगवान को पाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको मोह माया त्यागनी पड़ती है। पांचवा बात बताऊं, इसके लिए आपको आलस को छोड़ना पड़ता है और कर्म की ओर अग्रसर होना पड़ता है। छठा बात बताऊं, आपको कभी किसी का अपमान नहीं करना चाहिए। और सातवां बात बताऊं, अगर आप चाहते हैं कि आपको भगवान मिल जाएं तो आपको हिंसा का मार्ग छोड़ना चाहिए और छोड़ना पड़ता है। ऐसे मैं आपको कुछ भगवान को पाने का छोटा छोटा सूत्र बता रहा हूं, जिससे आप भगवान को आसानी से पा सकते हैं। अगर आप भगवान को पाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको कुछ सूत्र अपनाने चाहिए, क्योंकि इन्हें पाने के लिए बहुत सारे सूत्र हैं जिनकी मदद से आप इनको आसानी से पा सकते हैं। और आज के समय में इंसान सब कुछ अपने मतलब के लिए करता है। आप भी, सारी दुनिया, पूरे पृथ्वी पर जितने भी इंसान हैं, केवल अपने मतलब के लिए कोई काम करता है, चाहे फिर वह भगवान के प्रति समर्पण ही क्यों न हो, तो उसमें भी मनुष्य अपना स्वार्थ दिखाता है। बताया गया है धर्म शास्त्र में कि जो हैं भगवान के पूजा जो करते हैं, 4 प्रकार के भक्त होते हैं, और 4 प्रकार के भक्त आर्त, अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी।
ये चारों भक्त, तो 3 भक्त निष्काम पूजा करते हैं, उसमें एक ही भक्त है जो सकाम पूजा करता है, केवल भगवान को पाने के लिए पूजा करता है। लेकिन 3 भक्त जो हैं भगवान से कुछ प्राप्त करने के लिए पूजा करते हैं। तो पर यह इतना आसान नहीं होता कि भगवान को हर कोई नहीं पा सकता है। इन्हें पाने के लिए हमें कठिन परिश्रम करना पड़ता है। तो आज हम आपको बताएंगे कि आप इनको पाने के लिए कौन सा सूत्र अपना सकते हैं जिससे आपको भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। और भगवान को पाने के लिए 3 सूत्र आपको याद रखना होगा। वो कौन कौन सा सूत्र है? पहला सूत्र है भगवान के प्रति समर्पण। जो मैंने 4 प्रकार का भक्त बताया कि 4 प्रकार के भक्त जो होते हैं भक्त नहीं होते हैं, 4 प्रकार के जो हैं भगवान का पूजा करने वाले जो भक्त होते हैं किस प्रकार से करते हैं। तो क्या करना चाहिए? पहला भाव है भगवान के प्रति समर्पण होना पड़ता है, और दूसरा विसर्जन, और तीसरा विलय। ये 3 सूत्र मनुष्य को याद रखना होगा भगवान को प्राप्त करने के लिए। अगर आप इन सूत्रों की मदद से भगवान को पाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको 5 भाव में से किसी एक भाव को अच्छी तरह से पकड़ लेना होगा। 5 भाव है, 5 भाव में से आप 4 भाव को न पकड़ें, लेकिन उसमें से एक भाव को आप अच्छी तरह से पकड़ लें, और पकड़ना पड़ता है तब जाकर आप भगवान को पा सकते हैं। पहला चीज मैं आपको बताऊं, दास्य भाव। इसको यदि पकड़ना चाहे मनुष्य तो पकड़ करके भगवान को प्राप्त कर सकता है। दास्य भाव, अगर इस भाव की बात करें तो इस भाव में भक्तों को भगवान के प्रति दास की तरह व्यवहार करना चाहिए, और करना पड़ता है। वह उनका हमेशा दास बनकर रहता है। कोई भी आप साधु संत से पूछिएगा तो मैं भगवान का दास हूं। बहुत साधु कलयुग में तो कह रहे हैं कि नहीं, मैं भगवान ही हो गया हूं। बहुत साधु संतों को मैंने देखा है, मैंने सुना है, आप बहुत लोग भी कह रहे हैं कि अरे फला है, ये साधु भगवान है। कदापि भी नहीं कहना चाहिए कि कभी साधु भगवान हो सकता है। आप जो साधु भगवान अपने को कहवा रहा है या मनुष्य कोई कह रहा है, इसका मतलब कि समझना चाहिए कि ये ढोंग फैला रहा है। दास भगवान कोई संत और साधु नहीं हो सकता है, वो भगवान का दास हो सकता है। तो क्या करें? जैसे भगवान के प्रति दास की तरह व्यवहार करना चाहिए, और करना पड़ता है। उनका हमेशा दास बनकर रहता है। जिस प्रकार हनुमान जी श्री राम के प्रति थे, इस भाव से भी आप भगवान को आसानी से पा सकते हैं। कुछ मत कीजिए, केवल भगवान का दास अपने को मान लीजिए, आप भगवान को आसानी से पा सकते हैं। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हनुमान जी भगवान राम के दरबार दास बनकर रहते थे, उनकी हर आज्ञा का पालन करते थे, जिस वजह से वह भगवान राम के बहुत प्रिय थे। इसी तरह अगर हम भगवान के दास बनकर रहते हैं तो, और सभी से अच्छा आचरण करते हैं, तो भगवान को हम आसानी से पा सकते हैं। दूसरा भाव क्या है? दूसरा भी याद रख लीजिए। पहला मैंने दास भाव पर आप लोगों को बताया। दूसरा क्या भाव है? वात्सल्य भाव। इसको भी मनुष्य 3 में से किसी 5 में से किसी एक का भी अगर अनुसरण कर ले तो वो मनुष्य भगवान को पा सकता है। तो पहला मैं बताया दास भाव, दूसरा मैं वात्सल्य भाव के विषय में बता रहा हूं कि कैसे वात्सल्य भाव को आपको करना है। इस भाव को मां के प्रेम से जोड़कर देखा गया है। आपने कहानी जरूर सुनी होगी कि जिसमें एक बूढ़ी अम्मा श्री कृष्ण को अपने बेटे की तरह रखती थी। यह इसी भाव को दर्शाती है। अगर आप भगवान का अपने पुत्र के प्रति प्रेम करते हैं, उनकी देखभाल करते हैं, तो वह आपको उसी रूप में प्राप्त हो जाते हैं, क्योंकि भगवान सदैव प्यार के भूखे होते हैं। आप उन्हें जिस भाव में पूजते हैं वह आपको उसी भाव में मिल जाते हैं। फिर चाहे वह ममता हो या फिर किसी और भाव में आपका प्रेम हो। तो दूसरा चीज मैं बताया, वात्सल्य भाव जो है भगवान को अपना पुत्र, बेटा, भाई, संबंधी समझकर वात्सल्य भाव को आप भगवान के सामने रखते हैं, तो उससे आसानी से ही भगवान मिल जाते हैं। तीसरा भाव मित्र भाव। ये मैं भगवान को पाने का तरीका बता रहा हूं, और 5 तरीका में से एक भी भाव यदि आपके अंदर आ जाए तो आप भगवान को आसानी से पा सकते हैं। मित्र भाव, अक्सर
लोग कहते हैं कि हम भगवान को अपना मित्र समझते हैं, उनसे अपनी हर बात शेयर करते हैं। भगवान को मित्र समझना ही मित्र का भाव नहीं होता है, बल्कि उनके प्रति मित्रता स्वरूप से समर्पण भी रहना पड़ता है। अगर आप उन्हें अपना मित्र मानते हो तो आपको उनसे उसी तरह का प्रेम करना पड़ता है जिस तरह आप एक दोस्त से करते हैं। आपने सुदामा और कृष्ण की दोस्ती के बारे में तो खूब सुना होगा। वह इसी भाव को दर्शाते हैं। सुदामा जी चाहे कितने भी गरीब थे, पर वह कृष्ण से सच्ची मित्रता करते थे। हालांकि कलयुग में मित्र सच्चा मिलना असंभव है, क्योंकि कली काल में कुछ कहा नहीं जा सकता। तो श्री कृष्ण से सच्ची मित्रता सुदामा जी करते थे, जिस वजह से श्री कृष्ण सुदामा के प्रति बहुत ही भावुक थे। इसलिए अगर आप भगवान को पाना चाहते हैं तो आप उनके साथ मित्रता का भाव रख सकते हैं। आप इस रूप में भी उन्हें आसानी से पा सकते हैं। कुछ भी नहीं, भगवान को अपने सारे हृदय की बात उनके पास जाकर के बताएं, यही मित्रता है। तो तीसरा मैंने बताया। और चौथा भाव क्या है? माधुर्य भाव। माधुर्य भाव क्या है? अगर हम इस भाव की बात करें तो इसका अर्थ है प्रेम भावना। अगर आप श्री कृष्ण या किसी भी भगवान से प्रेम की भावना रखते हैं तो वह आपको उसी रूप में प्राप्त हो जाते हैं। आप इसका एक उदाहरण श्री कृष्ण राधा की कहानी या फिर पार्वती शंकर भगवान के द्वारा भी समझ सकते हैं, या फिर आप मीरा का प्रेम श्री कृष्ण के प्रति इस उदाहरण को आराम से समझ सकते हैं, क्योंकि इन्होंने भगवान को प्रेम से पूजा था या उन्हें अपना प्रेमी समझती थी, जिस वजह से इन्हें इसी रूप में भगवान प्राप्त हुए थे। अगर आप भी भगवान को एक प्रेमी के रूप में पूजते हैं तो यह आपको इसी रूप में भगवान प्राप्त हो जाते हैं। चाहे कोई कुछ भी कहे, पर आप जिस रूप में भी उन्हें पूजते हैं वह आपको उसी रूप में प्राप्त होते हैं, क्योंकि वह कहते हैं कि आप उन्हें अपना दोस्त, प्रेमी, पिता कुछ भी समझ लें, मैं उसी रूप में आपको प्राप्त हो जाऊंगा जिस रूप में आप पाना चाहते हैं। और पांचवा भाव मैं बताऊं भगवान को पाने के लिए, संत भाव। संत का भाव, यह भाव ऋषि मुनियों और सिद्ध पुरुषों का था जो भगवान को साधना के माध्यम से पाते थे। यह संत की तरह भावना रखते थे। इन्हें मोह माया से कोई मतलब नहीं था। यह दुनियादारी से दूर रहते थे और हमेशा भगवान में लीन रहते थे। आप इसका मतलब इस तरह समझ सकते हैं, जैसे एक छोटा सा बालक किसी भगवान की पूजा करता है, उसे किसी से कोई मतलब नहीं होता, वह सिर्फ अपने लक्ष्य पर ध्यान देता है। इसी तरह संत भी सिर्फ भगवान पर ही ध्यान देते हैं, उन्हें किसी से कोई मतलब नहीं होता, जिस वजह से भगवान उन्हें आसानी से मिल जाते हैं। पर यह इतना आसान नहीं होता है। संत भाव के लिए आपको सब कुछ छोड़ना पड़ता है, यहाँ तक कि आप मोह माया से दूर हो जाते हैं और आपका ध्यान सिर्फ भगवान में रहता है। अगर आप इस भाव से भगवान को पाना चाहते हैं तो आपको भगवान इस भाव में आसानी से प्राप्त हो जाएंगे। तो सभी भक्तों का